मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी, गीता जयंती, मार्गशीर्ष एकादशी, अगहन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 दिसंबर 2023 सुबह 8:17 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर 2023 सुबह 7:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी, मोक्ष एकादशी व्रत एवं गीता जयंती 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना है एवं इस व्रत का पारणा 24 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:26 से 8:26 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन ध्यान रखें, चावल, सहल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर नित्य का पूजन अर्चन करें व भगवान के सामने बैठकर आसन लगाकर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें और कहें कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद व्रत आरंभ करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें, गौ माता का पूजन करें। ध्यान रखें, इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। केवल और केवल फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं एवं सर्व प्रकार के फल होते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। दिन में ना सोए, रात्रि में जागरण करें, भगवान का पूजन करें एवं ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा भी उन्हें अवश्य प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में अगला एकादशी के अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करें। इस बार मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन है। वह व्रत का पारण
पारणा पारण का समय 24 दिसंबर 2023 रविवार के दिन सुबह 7:26 से 8:26 के बीच में आपको व्रत खोल देना चाहिए। व्रत का पारण आप तुलसी पत्र से करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को इंसान का, मनुष्य का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए मनुष्य जीवन को अन्य योनियों से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति किए बिना इस संसार में बार बार आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी बताई गई है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का मोक्ष हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी जी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी के अवतारों की पूजा एवं पाठ करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु की भजनों का तथा कथाओं का श्रवण एवं भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कर और उसके बाद उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी की मोक्षमय पुण्यमय कथा इस प्रकार है। एक समय गोकुल नाम के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर व मेरा दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु तारे नहीं कर सकते। हजारों ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के
कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सूत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें, यानी कि मोक्ष एकादशी का व्रत करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धर्मानुसार की एकादशी है कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अब अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।